बराह रास्त आपको दिखाएंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कीमतें थी उन्होंने तकरीबन इसी रेशियो से बढ़ाई हैं, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है। लेकिन हमने अपने सूबे के जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि हमने 2200 रुपये की, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है, और उस हारी के फ़ायदे के लिए ये किया है। और जनरली जो इसलिए भी किया है कि हम लोग वीट प्रोडक्शन को इनकरेज करें ताकि हम खुद कफ़ील हो सकें। और इस साल जैसे पिछले साल में 2000 रुपये रखी थी कीमत और 5000 रुपये बोरी बन रही थी, और 5000 रुपये हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, और ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट ने 6200 या 6300 रुपये बोरी के रेट पे इंपोर्ट की। यानी बाहर के जो फार्मर्स हैं यूक्रेन के और रशिया के, उनको तो आप फ़ायदा देना चाहते हैं लेकिन अपने मुल्क के फार्मर्स को फ़ायदा देना नहीं चाहते। तो ये पहली बात है। दूसरा, एक सब्सिडी की स्कीम है फेडरल गवर्नमेंट ने कही है, और उस फर्टिलाइज़र में सब्सिडी की स्कीम, हम उसमें फेडरल गवर्नमेंट को यही जवाब लिख रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्कीम में, और वो उस स्कीम के तहत तकरीबन 2000 रुपये पर बैग DAP का और बाकी यूरिया का उनको सस्ता मिलेगा। वो डिटेल्स भी आपको बाद में दे दी जाएंगी। और जो एक दो मेजर बातें हुई हैं, काबीना ने जो है मीरपुर ख़ास में सर्किट बेंच हाई कोर्ट का कायम करने की सिफारिश कर दी है। उसका फिर आइन में आर्टिकल 198(4) में तरीक़ाकार है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से सलाह मशवरे के साथ फिर गवर्नर साहब को एडवाइस करेंगे। तो काबीना, और उसमें पहला यही था कि काबीना उस पर कॉन्टम्पलेट करे, तो काबीना ने उसकी रिकमेंडेशन दे दी। अब जो आइन में तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए हम वो भी पूरा करेंगे। एक और चीज़ थी जो आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले काबीना ने एक फ़ैसला किया था कि जो इरिगेशन की ज़मीनों के हवाले से कि जो उनके काम में नहीं है उनके ऊपर अगर वो ज़मीनें इरिगेशन डिपार्टमेंट सरेंडर करे गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे आज जिस एरिया के लिए हमने बात की है वो राइस कनाल के दोनों तरफ, इसलिए राइस कनाल है लाड़काना शहर के अंदर से जब वो गुज़र रहा है वो पक्का हुआ है, उसके बाद रोड है दोनों तरफ राइस कनाल के, और उसके बाद कुछ कच्ची आबादियाँ हैं जो अभी नहीं, कोई 40-50 साल से आबाद हुई है, और वो ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थी। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से पता किया कि आपको इस ज़मीन की ज़रूरत है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, राइस कनाल को और वधिक इससे ज़्यादा चौड़ा तो नहीं करेंगे, हमारे पास पानी नहीं है और अगले 50-100 साल में तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो आपको उस ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वो कच्ची आबादी के लिए अप्रूव की है कि उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और अपने कच्ची आबादी की लॉ के तहत उस ज़मीन को जो उसमें कच्ची आबादियाँ हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए। तो ये 3-4 चीज़ें थी मेजर जो मैं बताना चाह रहा था। बाकी डिटेल्स आपको देते रहेंगे सईद गनी साहब, और कुछ आ भी गई होंगी आपके पास काबीना के हवाले से। मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर जाता हूँ। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो क्या है। एक जो बात चल रही है अफसरान के बारे में, ये आज काबीना में भी डिस्कस हुआ है कि अफसरान, और मैं डिटेल में ये बात करूँगा उनके सिलसिले में कि सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है उसके बारे में। दूसरा, सेंसस कल जो है जॉइंट सेशन में हुआ है और उसमें कुछ तकारीर हुई थी जिसको मैंने बाद में सुना, और मुझे काफ़ी जो है उस पर वाकई गलत बयानी जिस तरीके से की गई नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, मैं वो भी जल्द आगाह करना चाहता हूँ। मुझे पहला मौका यही मिला है ताकि मैं उसको क्लियर करूँ चीज़ों को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था CCI के इजलासों में जो मेरे ऊपर एट्रीब्यूट की गई चीज़ें कि मैंने किया। तीसरी चीज़ जो मैं बात करूँगा, चाहे थोड़ी डिटेल में करूँ या ना, जो उन्होंने इलेक्शन लॉज को अमेंड किया है कल, उसमें मैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ देना चाहूँगा कि क्या मौक़िफ़ है।
ऑब्वियसली पावर पार्लियामेंट का है वो लॉज को लगाने का, लेकिन इस सिलसिले में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं ये ऑफिसर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ ना समझ लोग, कम अकल लोग, जिनकी वफाक में और सिंध में भी कुछ तादाद, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो कम अकल लोग समझते हैं कि हम थोड़े से लोग बार बार झूठ बोल के, बार बार गलत बयानी करके लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। और कहते क्या है कि ये वफाक के अफसरान को सिंध हुकूमत ने रोका हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ये वफाक के अफसरान नहीं है। ये अफसरान आए कहां से? 1954 में, 1954 में सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान कॉम्पोजिशन एंड कार्डर रूल्स बने थे, और उसमें जो शुरू होता है ना, मैं वो सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ आपको। उस ज़माने में गवर्नर जनरल होते थे, प्रेसिडेंट नहीं होते थे, लेकिन इसको चेंज कर दे दिया है उन्होंने कानून को। वो सही किया है कि प्रेसिडेंट का रेफरेंस दिया है। लिखते हैं, वेयर इज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ फर्टी प्रोविंस हैव अग्रीड, यानी प्रेसिडेंट साहब यानी गवर्नर जनरल साहब और तीनों सूबों के गवर्नर ने अग्रीमेंट की है एक, और ये रूल्स फिर फॉर्म हुए, हैव अग्रीड that there shall constitute a service of the federation to be known as Pakistan Administrative Services. पहले नाम कुछ और था, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द 4 provinces. So these are not federal officers, ये फेडरेशन के अफसर हैं। ये बड़ा क्लियर करें इन ना अकल, कम अकल, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, कम अकल, ना समझ, ना अहल लोगों को जो माइक देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं कि वफाक के अफसरान है, क्या वो देंगे आपको, आप उनसे डिक्टेट करेंगे? ये वफाक के अफसरान नहीं है, ये फेडरेशन के अफसरान है। फेडरेशन में चारों सूबे आते हैं। जब ये कानून बना था पहली बार, तब गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद बनाया गया था। उसके बाद इस कानून में कुछ तरमीम हुई 1993 में। उस वक्त भी 1993 में एक मीटिंग हुई थी जिसका जिक्र होता है बिटवीन द गवर्नर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। उस जमाने में इंटरिम गवर्नमेंट थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी, और एक अग्रीमेंट हुई थी जिसके तहत अब ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं इन फेडरेशन के अफसरान की। उसको भी जब आपस में सलाह मशवरे के बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट की, और 2014 में इस कानून को अमेंड करके उस एग्रीमेंट को इस कानून का पार्ट बना दिया गया। तो दूसरी बार तब अमेंडमेंट हुई उसमें, तब भी चारों सूबों के गवर्नर्स के साथ मिलके, उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट थी, ये एग्रीमेंट हुई। तो ये कानून है तो फेडरल, लेकिन ये फेडरेशन में सारों से सलाह मशवरे के बाद हुआ। आखिरी अमेंडमेंट इसमें 2020 में हुई, माइनर अमेंडमेंट है। उसमें लफ्ज गवर्नमेंट का हटा के जहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा था वहाँ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया है, और जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा था वहाँ चीफ मिनिस्टर लिख दिया है। लेकिन उस वक्त कंसल्टेशन नहीं हुई। ये पहली बार ये हुकूमत आई है ना, जब से ये करती है। खैर, उससे हमें इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जरूर मैं कह रहा हूँ ये भी गलत किया, कंसल्ट करना चाहिए था। ये घर में बैठ के ये किसी कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं करते ये। और बड़ा मजेदार बात कर दी है, पहले होता था द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल कंसल्ट ईच अदर, अब कहा है द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर विल कंसल्ट ईच अदर। मैं जरा देखना चाहूँगा कब मेरे से कंसल्टेशन करते हैं, इसलिए कि मेरे से तो भाई 3-3.25 साल हो गए, 3 मीटिंगें की हैं, और इसके अलावा कोई कंसल्टेशन एज सच नहीं होती। एक उसमें बैठते हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर और इज नॉमिनी और इज क्या है असाइंड पर्सन, ये ऑथराइज पर्सन, एंड द चीफ मिनिस्टर और इज ऑथराइज पर्सन। मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया, मेरे से खुद बात करें या प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाहें वो करें। अगर वो किसी को अपनी अथॉरिटी दे देते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटियां दे दी हुई हैं, सिवाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने के, सुबह 11 बजे बनीगाला से उड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में हेलीकॉप्टर में आने के, और शाम को 6 बजे सनसेट से पहले हेलीकॉप्टर में बैठ के बनीगाला जाने के अलावा बाकी सारी अथॉरिटियां उन्होंने और लोगों को दे दी है। भाई, अगर असेंबली में कानून पास कराना है, वो तो खुद ही कहते हैं लाए गए थे, क्या किए गए थे, वो भी किसी और को अथॉरिटी दी हुई है। तो अगर किसी और को उन्होंने ये अथॉरिटी दी हुई है, वो मुझसे बात करे। मैंने अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं दी अभी तक, और बात की। हाँ जनाब, तो ये अफसरान जो थे ये होता रहा है, लेकिन जब एक हद से बात बढ़ जाती है
तब आप ज़रूर उसको जवाब देते हैं। हमें एक नोटिफिकेशंस मिली कुछ दिनों पहले, और उन नोटिफिकेशंस में उन्होंने 4 अफसरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इस सूबे से निकाले और 4 हमें भेजे। इसी तरीके से 7 अफसरान पीएसपी के, इस सूबे के 20 ग्रेड के हैं सारे, इस सूबे से निकाले और 8 अफसरान भेजे। ये जब हमारे पास आया, हमने कानून वगैरह देखा, कानून तो पता था, हम पहले तो इस चीज़ पे कोशिश करते थे कि पब्लिक में ना जाएं, इनसे बात करें, और मैंने बात की चीफ सेक्रेटरी साहब इनको, इसलिए हमारे पास अच्छा इसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ सर्विसेज कैसी होगी। यानी 20 ग्रेड की जो कार्डर पोस्टें, मैं 20 ग्रेड की सिर्फ बात करता हूँ इसलिए कि 20 ग्रेड की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि जी 60% अफसर फेडरेशन के होंगे, यानी पीएएस अफसर फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के नहीं, और 40% अफसर सूबाई सर्विसेज के होंगे, जो प्योरली सूबाई सर्विस है। तो इस रेशियो के मुताबिक 67 अफसरान बनते हैं 20 ग्रेड के, जो फेडरेशन के अफसरान हमारे पास आने। हमारे पास इस वक्त 19 है, 19, यानी 48 की कमी है, 48 कम है। ये जब बात हुई, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, हुकूमत ने डायरेक्ट किया, उन्होंने कई खतूत लिखे कि जी हमें अफसरान भेजो, अफसरान नहीं भेजे गए। गालिबन 7 अक्टूबर को, मुझे सही डेट याद नहीं, अक्टूबर के पहले 10 दिन के अंदर एक तारीख थी, मैं खुद इस्लामाबाद गया, मैंने अपॉइंटमेंट ली स्पेशल असिस्टेंट ऑन स्टैब्लिशमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के हैं जनाब शहजाद अरबाब साहब, उनके पास जाके मैंने ये लिखा, रखा उनके सामने कि जी हमें अफसर दें, हमारे पास अफसर नहीं है, हमारे यहाँ कोड्स कुछ फ़र्क है, किसी को ना ओपीएसपी हम रख सकते हैं, ना किसी को ड्यूल चार्ज दे सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा। और मैंने ख़ास तौर पे उस वक्त 21 ग्रेड का बताया था, 21 ग्रेड के 16 अफसर आने हैं हमारे पास फेडरेशन से, फेडरल अफसर, फेडरेशन के जो अफसर हैं, और इस वक्त सिर्फ 4 हैं, तो बाकी 12 मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मेहरबानी करके आप हमें ये दें अफसरान। उन्होंने मुझसे वादा किया कि, उन्होंने कहा जी बाकी सूबों में भी कम, मैंने कहा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सूबों में तो मैं आपको बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत एक्सेप्शंस हो जाती हैं लेकिन उनको नहीं देखा जाता। लेकिन हम कुछ मुख्तलिफ हैं, सिंध का लोग कुछ मुख्तलिफ हैं, सिंध के लोगों को कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपने ट्रीट करना है, कुछ नहीं किया, उल्टा ये हुई तो बाद में हुआ। उसके बाद पिछली बार जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए कराची, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैंने कोर्ट के अंदर कहा कि ये, उन्होंने कुछ अफसरान की बात हुई तो मैंने कोर्ट के अंदर उन्हें यही कहा कि ये हमारे पास अफसर नहीं है, और मैंने 21 ग्रेड का हवाला दिया। वही मुझे उस वक्त जो ज़बानी याद थे कि जी 16 में से सिर्फ 4 काम कर रहे हैं। तो अटर्नी जनरल साहब बैठे थे उधर, उन्होंने अटर्नी जनरल साहब से कहा कि अटर्नी जनरल साहब ये क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, आप में शायद कोई हो उधर कोर्ट में, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो अटर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया नहीं, हमारी तो बातचीत होती रहती है और उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि सर अगर आप मुझे कहते हैं कि अगली बार हर कार्रवाई में अटर्नी जनरल के थ्रू करूं तो मैं वो कर दूंगा, हम तो कई खत लिख चुके, मैं खुद मिल के आया हूं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अटर्नी जनरल को भी अभी भी बता रहा हूं, मैं उनको लिख भी दूंगा डिटेल। तो उन्होंने कहा आप लिख दें। मैंने उसी दिन, अगले दिन एक खत एडवोकेट जनरल साहब ने अटर्नी जनरल साहब को भेजा और ये डिटेल्स भेजी। इतना सब करने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने ये पीएस के 4 अफसर निकाल दिए, 4 और भेजे, पीएसपी के 7 निकाल दिए और 8 भेजे। आज ये कानून क्या कहता है? कानून कहता है, और मैं ये पढ़ लेता हूं, इस कानून का रूल 15 है जो कि कहता है द ट्रांसफर ऑफ एन ऑफिसर बिलोंगिंग टू द सर्विस, टू द सर्विसेज, दिस सर्विस ऑफ द फेडरेशन, वो डिफाइन है, फ्रॉम द प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस और फ्रॉम फेडरेशन टू अ प्रोविंस और फ्रॉम अ प्रोविंस टू फेडरेशन। यानी वफाक से ये फेडरेशन का अफसर अगर सूबे में आए, सूबे से वफाक में जाए, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए,
shall be made by the Prime Minister or a person authorized by him in consultation with the Chief Minister or a person authorized by him. मैंने जैसे बताया, मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया, मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की, गैर कानूनी हो गया। टू स्टार्ट ऑफ गैर कानूनी हो गया। आगे जाके वो कंसल्टेशन का मतलब भी समझाते कि कंसल्टेशन होगी कैसे। ये तो कह दिया ना, अगर उन्हें शायद ख्वाब में सोच लिया होगा कि मेरा ख्वाब उनको आ गया होगा, ये कंसल्टेशन हो गई। ऐसे ही आजकल तो यही चल रहा है ना, अपना काम नहीं करना है, आइन और कानून की पासदारी नहीं करनी है, जो सोच लिया वो समझ रहे हैं दूसरा जो है मेरी सोच ही काफी है इन सब के लिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। ये वो बताते हैं। आगे जाके इसका जो सब रूल 4 है उसमें चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहा हुआ है कि उसकी कैसे होगी ट्रांसफर। कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी वही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। शुरू तो वैसे कंसल्टेशन, प्रोवाइडेड दैट कंसल्टेशन विल मीन the intimation of a name or a panel of names of PS officers to be conveyed to the chief minister। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे एक नाम, जब चीफ सेक्रेटरी का होगा, एक नाम या कई नाम दे सकते हैं, पैनल ऑफ ऑफिसर्स फॉर सच ए पोस्टिंग, प्रेफरेबली इन राइटिंग। राइटिंग में दे, फोन भी कर सकते हैं, फैक्स भी भेज सकते हैं। आगे फिर आगे लिखते हैं, देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद इन 15 days, 15 दिन में अगर मैंने जवाब नहीं दिया, then the Prime Minister will proceed to make such an appointment of the named officer or any officer on the panel, and it will have to have deemed approval of the Chief Minister। मतलब अगर मैंने जवाब 15 दिन में नहीं दिया तो वो अप्रूवल डीम्ड होगी। डीम का मतलब क्या, उर्दू में क्या कहते हैं डीम को, समझी जाएगी कि अप्रूवल दे दी। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को डिसअप्रूव करने का पावर है। वो एक नाम दे या 10 नाम दे, मैं 10 को भी डिसअप्रूव कर सकता हूं। जब डीम्ड अप्रूवल की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्री उसका है कि डीम, ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि वो होगी। ये तो हो गया चीफ सेक्रेटरी के बारे में। आगे इसका जो रूल 5 है वो कहता है बाकी अफसरान के बारे में। दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कराची में मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। इस केस में थोड़ा सा फर्क है। दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल आएगा विद इन 1 month, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month। तो ये जब हमारे पास आए सारी नोटिफिकेशंस मिले तो हमने इसको कैसे कानून को देखते हुए कहा कि ये आपके प्रपोजल हैं भाई, और जवाब किसने देना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मुस्तफा इंपेक्स केस है, कैबिनेट। तो हमने उनको, मेरी अप्रूवल से सेक्रेटरी सर्विसेज ने या सर्विसेज डिपार्टमेंट ने उनको खत लिखा कि जी मेहरबानी आपकी, आपके ये प्रपोजल आ गए हैं, कानून ये कहता है, ये सारे कानून कोट करके, और अब हम इस काबीना के सामने इसको ले जाएंगे, और आपने जो टाइम कहा है 1 महीने का, कानून जो टाइम कहता है 1 महीने में आपको हम जवाब दे देंगे। और आज काबीना की मीटिंग हुई और काबीने का फैसला ये है कि हम कहेंगे जो आपने 4 PS के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है, और उसके साथ साथ काबीना ये कह रही है कि 44 और जल्दी से भेजो या प्रपोजल भेजो ताकि हम उसको कंसिडर करें या एक्सेप्ट करें। ये कानून के मुताबिक चीजें, जो कि कानून की परवाह नहीं करते, सिर्फ जबानी बातें करने में आदी हैं, उनको समझ नहीं आएगी। अब आ जाएं PSP अफसरान की, यही तरीक़ाकार है। उन्होंने प्रपोजल भेजा है कि 7 अफसरान निकाल लें और 8 वापस भेजें। हमारे पास इस वक्त 26 टोटल स्ट्रेंथ है DIGs की, 22 काम कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने 5 अफसर हमारे ले गए थे महीना 1.5 पहले, अब 5 एक चले गए, 7 और चले जाए, यानी 26 में से 12 नए अफसर आ जाएंगे। 12 नए अफसर
टोटल 26 हो जाएंगे ना अगर ये फाइनल होगा। 26 भी नहीं होगा, 23 होगा, सॉरी 23 में से, इसलिए कि इस वक्त 22 हैं, अगर 8 ले जाते हैं, सॉरी 7 ले जाते हैं और 8 भेजते तो 23 हो जाएंगे। 23 में से 12 नए अफसर होंगे जिन्होंने पहले इधर काम, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट वर्कड हियर एट ऑल। और मैंने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि सेक्रेटरी साहब, सॉरी सेक्रेटरी से तो मेरी बात नहीं हुई, स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल आदमी है, उनसे बात की थी, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, उनसे मैंने कहा था कि इधर अफसर खास तौर पे 20 ग्रेड में जब आता है, वेरी सीनियर ऑफिसर, उसको ये पता नहीं होता, पुलिस का अफसर सिंध में जब आता है, ऐसे तो हमारे पास आईजी भी आए जिसको पता नहीं था, अब मैं क्या करूं, उसको ये पता नहीं होता कि कश्मीर कहाँ है और बदीन कहाँ है, किस डायरेक्शन में कैसे पहुंचूंगा मैं। लॉ एंड ऑर्डर की खासतौर पे पुलिसिंग की कश्मीर की अपनी डायनामिक्स है, बदीन या थरपारकर की अपनी डायनामिक्स है। तो अगर ओवरनाइट आप सारे अफसर निकाल दोगे और नए भेजोगे, हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगी। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और ये हुई इसलिए है कि ओवर द इयर्स आप हमें अफसर भेजते ही नहीं रहे हो, इसीलिए वो पुराने चलते रहे और फिर एक साथ कौन सारे पुराने वापस कर दो। अफसरों से कोई इशू नहीं है, इट इज आवर गवर्नेंस विच सफर्स। तो काबीना ने ये चीज देखते हुए, कीपिंग इन व्यू के 5 अफसरान अभी गए, हमने कहा जो 7 अफसरान का प्रपोजल आपने भेजा यहां से निकालने का, वो हम डिसअप्रूव करते हैं, तो हमारे पास 22 हो गए। 8 अफसरान जो आपने नए भेजे हैं, उनमें से काबीना ने चीफ मिनिस्टर को ऑथराइज किया है कि इनमें से 4 आप सेलेक्ट करें और उन 4 को अप्रूव करें, उनको एक्सेप्ट करें। ये काबीना हमारा सवाबदीद है, हमारी लॉज के तहत हमारा पावर है, ये बड़ा क्लियर बात है कि ये करें। इसके साथ साथ मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, ये प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं, गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। यहां से इनके लोग लिख के भेजते कि फलाना अफसर नहीं चाहिए हमें, यानी सियासी लोग लिख के भेजते हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट प्ले दिस डर्टी गेम विद अस, हम नहीं अलाउ करेंगे। यहां पे ये रोटेशन पॉलिसी का बहाना बनाया, मेरे पास कई एग्जांपल्स मौजूद है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं किसी अफसर के खिलाफ नहीं हूं, इंडिविजुअल जो पंजाब में सर्व कर रहे हैं, जो फेडरेशन में सर्व कर रहे हैं, जो केपीके में सर्व कर रहे हैं, उस रोटेशन पॉलिसी के तहत आते हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा। एंड आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन, आ जाएगी आपके पास। ये हमें कहते हैं कि जी हम बड़ा मेरिट पे काम करते हैं, देख लिया आपका मेरिट। आप लोग सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहते हैं, आप लोग सिंध हुकूमत को किसी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को समझना चाहिए कि ये इस सियासत में ना आए। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर वार्निंग टू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कि हम अपने और भी देख रहे हैं, आइन में जो हमें इजाजत है, हम कानून के और आइन के अंदर रहते हुए हम सब इस प्रोसीजर्स में चेंज करेंगे, ताकि हम इस तरीके से कोई सियासी तरीके से किसी की गवर्नेंस आइन में मौजूद है। मुर्तज़ा आप बता देंगे, मुझे डिटेल मुझे याद नहीं रहते, कि जो सूबे की गवर्नेंस है उसका पूरा की पूरी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत को है। तो फेडरल अफसरान या फेडरेशन के अफसरान को आप टारगेट करके कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? यू वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट एनी ऑफिसर यू टेल मी। इधर हालत यह है कि इनके सियासी जो यतीम है इधर सिंध में बैठे हुए, उनके कहने पे अफसरों को शो कॉज नोटिस आ जाते हैं वहां से, फेडरेशन के अफसरों को। ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खत्म करे ये ड्रामा।
एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी ये गेम ना खेले। मैं, वो सियासी आदमी है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एस्टैब्लिशमेंट, उनसे कहता हूं कि मेहरबानी करके अपने इस अफसर को आप सीधा करें। कहता क्या है चीफ सेक्रेटरी को कि जी हम सारी मेरिट पे कर रहे हैं चीजें, मुझे पता है तुम मेरिट पे नहीं कर रहे हो, एंड आई हैव प्रूफ ऑफ इट। तो ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं, और मैं आपके तवज्जुह से चाहता हूं। आप तो सुनते रहते हैं ना, आज भी घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, आज भी मैंने अभी पता चला है कि आपने सुनी है। उनको पता है तो कानून पढ़ लो, डोंट अंडरमाइन द प्रोविंस। इस सूबे का खाते हो, इस सूबे पे पलते हो, इस सूबे के बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हो, और इस सूबे की बुराई करते हो। ऐसा ना करो। आप इधर ही एक साथ रहेंगे, ऐसा ना करो। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम एज पर लॉ, जी वो अभी मुझे इस वक्त नेपरा की अमेंडमेंट बता रहे हैं कि मुझे इस वक्त वो हर चीज में ये लोग बुलडोज कर रहे हैं, इसलिए कि उनको और कुछ नहीं आता और कर रहे हैं। तो एक तो ये मैंने क्लियर करना था कि ये अफसरान के ऊपर सूबाई काबीना ने, जो कि सूबाई हुकूमत है, जिसको पावर है अंडर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कंपोजिशन एंड कार्डर रूल्स 1954 एज अपडेटेड अप टिल 2020, तारीख भी है उसकी 14/10/2020 में आखिरी अमेंडमेंट हुई है। उसमें सूबाई हुकूमत को पावर है कि उस प्रपोजल को अप्रूव करें या डिसअप्रूव। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा करें तो उन्होंने कहा कि अफसरान के तबादले का मामला भी आज काबीना में डिस्कस हुआ। मरदमशुमारी के मामले पर भी कौमी असम्बली फ्लोर पर गलत बयानी की गई, मुझसे मंसूब करके कल ज्वाइंट सेशन में गलत बयानी की गई।